बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस और उसके एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये 2-3 टाइप्स हैं फंक्शन की, उनके मुतालिक है, ग्राफ्स के मुतालिक है। अब जिस तरह क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्यूबिक फंक्शन था और क्वाड्रेटिक था, और क्वेश्चन 1 में क्या था, लीनियर फंक्शन था। बट क्वेश्चन 3 में दो और मजीद टाइप्स हैं, तो आज हम इसके फर्स्ट 2 पार्ट करेंगे। और उसकी जो डेफिनेशन है फंक्शन का नाम है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका बुक का पेज नंबर 189 है, बिल्कुल लास्ट पे है, आपके पढ़ा हुआ है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। पहले हम जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल का जो वर्ड है हमारे पास, ये एक्सपोनेंट से निकला है। किससे निकला है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स जो आपने पढ़ा था कि किसी नंबर के ऊपर छोटा नंबर लिखा हो तो उसको पावर कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म। उसकी फॉर्म कौन सी है? y इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर x, ये उसकी फॉर्म है। आगे उसकी वजाहत करता है वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल। अब ये हमारे पास जो है कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे? मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हो कि एक जगह कोई नंबर लिख दें हम 2, और एक जगह हम नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 लिख दें, 5 लिख दें, 3 रेज टू पावर एक्स, ठीक है, 2 इंटू 3 रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, नंबर है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, नंबर है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो जब हमारा वेरिएबल किसी नंबर की पावर में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए, इंडेक्स में चला जाए, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बनता है? हमारे पास फंक्शन बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे k से क्या मुराद है? कांस्टेंट, a से क्या मुराद है? ये कांस्टेंट, और ऊपर जो है वेरिएबल हमारा क्या हो सकता है? वो पावर में हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल होता है, या तो इसका ग्राफ ऊपर जाता है डायरेक्टली, या क्या आता है? नीचे आता है। पावर पॉजिटिव होगी तो ग्राफ आपका ग्रोथ का होगा, ऊपर जाएगा। अगर पावर नेगेटिव होगी तो ग्राफ आपका बिल्कुल नीचे आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में, देखते हैं इसको और क्वेश्चन। तो होप सो आपको ये वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। हमारे पास पार्ट नंबर 1 फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। अब यहाँ पे गौर करें, हमारे पास 4 कांस्टेंट है, बेस है, और पावर क्या है? उसकी एक्सपोनेंट x है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे? हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, क्वेश्चन 3 सेम स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन वही सेम है, तीनों क्वेश्चन में 1 2 3 पूरे एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट करने हैं हमने, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आगे फंक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया है? एक्सपोनेंशियल। तो वही काम करना है हमने, एक्स पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है 5 वैल्यूज पुट करेंगे, 0 से 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 सबसे पहले, ठीक है। -2 पुट करें तो हमारे पास y क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर -2। अब आपको पता है कि जब पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं? इसको इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे लेके आते हैं। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे, इसके नीचे नंबर कौन सा है? कोई भी नहीं है, यानी 1 है, तो 1 इसका ऊपर जाएगा, और 4 जब नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मीन ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1/4 स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/16। ये आप डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, 1 डिवाइड बाई 16, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0625, 0.0625। ओके हो गया। x-2 पुट किया, बिल्कुल सेम तरीके से आप पुट करें, या यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो पुट करें हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 रेज टू पावर -1। अगेन इसको उल्टा दें तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 रेज टू पावर 1 बन जाएगा, यानी 4 रेज टू पावर 1 कितना? 4 ही होता है, 1/4। तो 1/4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आई थिंक 0.25 आएगा। डिवाइड कर लेते हैं मजीद इसको, 1/4 0.25 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, आप 0 पे आ जाएं, -2 -1, उसके बाद पीछे चलते हैं, x इक्वल टू 0। आप 0 पुट करेंगे तो y क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, यानी पावर में 0 आ जाएगा। तो आप जानते हैं
हमारे पास 0 पावर ला कि जब भी कोई बेस हो 1 के अलावा, ठीक है, उसकी पावर 0 हो, उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप पुट करते जाएं। अब x1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, x हमारे पास 1 आ जाएगा, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा 4 जो कि 4 होता है। x1 पुट किया, y क्या आ गया 4 आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से लास्ट वाला हम 2 पुट कर लेते हैं। आगे भी जा सकते हैं, आप 3 पुट कर सकते हैं, बट 3 से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। सो ये हमारे पास जो है 2 तक पुट हो गया। हो सकता है ये आपको नज़र ना आ रहा हो, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यानी जब आपने x जो है 2 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जब आप x 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा 4 ये क्या बन जाएगा y हमारे पास 16 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 3 का पुट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में -2, -1, 0, 1 एंड 2 काफ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने टेबल बना दिया, यहाँ पे देखें हमारे पास -2 पे जब हम पुट किया था आंसर क्या आया था हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं 0.0625, ठीक है। उसके बाद -1 पुट किया हमने, तो क्या आंसर आया 0.25, ये हमारे पास आंसर आ गया। और 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 आया। और 1 पुट किया हमारे पास आंसर क्या आया 4 आया। और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 16 आया। इस तरीके से आप आगे चलते जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल में 64 आएगा, ठीक है। हमने पुट नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये आपने 5 पॉइंट लाजिम पुट करने हैं, -2, -1, 0, 1, 2, और आगे 3 कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं। अगर 3 -3 ना करें तो ये 5 जो है 0, 1, 2 एंड -1, -2 ये लाजिम पुट करने हैं। अब ये तो पुट हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास एक आप जानते हैं कि हमारे पास होता है x एक्सेस और एक हमारे पास होता है y एक्सेस। तो ये हमारे पास y एक्सेस आ गया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x एक्सेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है लगाने हैं पॉइंट्स और यहाँ पे हमने पॉइंट को ड्रा करना है। तो यहाँ पे सेंटर में क्या होता है 0 होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो तो 1, 2, 3 की फॉर्म में है, तो हम इनको बड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ज़रा बड़ा करके इंचेस की फॉर्म में आपने लगाना है। 1 इंच पे 1 लगाना है, 2 इंच पे 2 लगाना है, 3 इंच पे 3 लगाना है। और इस तरीके से पीछे आपने -1 और -2 और -3 आगे भी जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी y की वैल्यू है, ये हमारा x एक्सेस है और ये हमारा y एक्सेस है। y की वैल्यू देखिए हमारी कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल 0 के करीब से शुरू हो रही हैं और आगे कहाँ तक जा रही हैं 16, आगे डायरेक्ट बढ़ती जा रही हैं, ठीक है 64। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला हमारा जो ग्राफ होगा y वाले पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट, जहाँ पे हमारा जो गैप होगा वो हमारा बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं 10 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 रखते हैं, यहाँ पे 30 रखते हैं और यहाँ पे 40, इस तरह 50, 60 इस तरीके से, ठीक है। आगे जा सकते हैं आप लोग। तो अब देखें अब हमने पॉइंट ड्रा करने हैं। तो ये वाला जो y एक्सिस आपका है, ये आपके जो गैप हैं ये बड़े आएंगे, क्योंकि अगर हम इसको 1 की फॉर्म में रखें तो फिर हमारा ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि नोटबुक पे बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये गैप जो है बड़ा रखा है। तो हम अपने वैल्यूज़ के हिसाब से इसके गैप को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करें। हमने क्या पुट किया सबसे पहले -2, 0.065, यानी x जब -2 है तो y की वैल्यू बहुत छोटी है। अब देखें 10 यहाँ बन रहा है और 1 कहाँ बनेगा, 1 यहीं करीब बनेगा, ठीक है। तो -2 पे हम यहाँ बिल्कुल करीब पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल लाइन के बिल्कुल करीब, ठीक है। अब -1 पे थोड़ा सा उससे ऊपर लगाएंगे, ठीक है। आप कॉपी है, आप ज़्यादा ब्रेक बना सकते हैं। -1 का जो पॉइंट आएगा x -1 और y थोड़ा सा इससे बिल्कुल मामूली सा ऊपर आएगा, ठीक है। और आगे हमारे पास 0 है तो 0 पे 1 आएगा। अब 1 आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर। तो यहाँ पे आइडिया हो सकता है आपका, क्योंकि हमने बिल्कुल करीब जाना 0 के, तो जितना हम करीब जाएंगे तो वो लाइन को टच कर जाएगा। तो आपने ज़रा केयरफुली लाइन से ज़रा दूर रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे आइडिया है सारा हमारा। उसके बाद 1 पे हमारे पास देखें 4 आ रहा है। अब 1x 1 है और y 4 है। अब 5 सेंटर में होता है तो 4 सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 पे हमारे पास क्या आंसर आया 16 आया है। तो 2 के ऊपर हमारे पास 10 और 20 के दरमियान 15 आएगा यहाँ पे, और सेंटर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं पे हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखें हमारा पैटर्न देखें किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसको कहते हैं हम ग्रोथ का ग्राफ, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। अगर आप 3 को देखें तो 3 वाला हमारा जाएगा 64 तक, यानी वो ऊपर चला जाएगा यहाँ कहीं। यहाँ पे मेरे पास 50 है, आप आगे लगा भी सकते हैं 60, तो वो हमारा 3 वाला ऊपर जाएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है।
यानी इस जगह पे जाएगा 3 के बिल्कुल ऊपर, बट यहाँ पे जो लाइन जाएगी वो 60 के ऊपर जाएगी। तो इसको मिलाएं, अब इसको आपने ऐसा ऐसा जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, जीरो लाइन के मैच नहीं करना आपने, इसको आपने यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ते जाना है, ऐसा ऐसा कर्व देते जाना है, ठीक है, कर्व बनानी है हमने इसको। तो ये आपके कर्व जो है वो जा रही है ऊपर, ठीक है, इधर से। और अगर आपने आगे वाला पॉइंट ड्रा किया है तो यहाँ से गुजार दें, ठीक है, नहीं ड्रा किया तो इसको आगे जो है जाने दें। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका बन गया, ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू 4⁻x। तो देखने में ज़रा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, बट आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, जो पॉइंट हैं आपके वो आपके थोड़े जीरो की फॉर्म में आएंगे, 0.00 यानी जीरो के बहुत करीब आएंगे, तो हमने कुछ ना कुछ उनको शो करना है, ठीक है। तो 10 का गैप लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा, अगर गैप और कम कर देंगे 5 वाला तो ज़रा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला गैप भी आपका ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ग्राफ ड्रा हो चुका है, एंड आई होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 5⁻⁻x। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में फंक्शन कौन सा है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5⁻⁻x। अब वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पावर थी, एक्सपोनेंट पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, और वहाँ पे हमारा जो ग्राफ बना था वो ग्रोथ का बना था, इस तरह जा रहा था, ठीक है। तो मैंने वो रेज कर दिया है, क्योंकि हमने इस तरह ग्राफ बनाना है, बाकी हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही आपको बताया था कि इस तरह के फंक्शन में आपने 5 वैल्यू लाजमी पुट करनी है। कौन कौन सी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो पुट करेंगे हम इसके अंदर x इज इक्वल टू -2। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5⁻⁻x है, तो माइनस पहले वाला और एक माइनस ये वाला, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब x क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5⁻2 बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आता है 25 आता है। यानी जब हमने x -2 पुट किया तो y का आंसर क्या है 25, यानी यहाँ पे x -2 और y क्या आया 25। उसके बाद हम सेम तरीके से x -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमारे पास y क्या बनेगा, y हमारे पास बनेगा 5 एक माइनस पहले वाला और एक हमारा x का -1, तो ये बन जाएगा 5⁻+1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 5 आंसर आ जाएगा। तो जब आपने x -1 पुट किया हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ओके। चलिए उसके बाद x 0 पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करें तो हमारे पास y क्या बन जाएगा 5⁻⁻, और हमारे पास यहाँ पे क्या है x की जगह 0 आ जाएगा। तो 0 हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मसला नहीं होता, इसका मतलब यही है 5⁻0, और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। एनी नंबर रेज़ पावर 0 विदाउट 1 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया। इसके बाद 1 2 पुट करने हैं, x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पुट करें यहाँ पे, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा 5⁻⁻x है, तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लेके जाएं बटे के, जिस तरह पहले किया था बार के नीचे, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, ये मेरे ख्याल में 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1/5, तो ये बन रहा है 0.2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आप x जो है 2 पुट कर देंगे, x जब 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 5⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि -x है तो x पॉजिटिव है, हमारा 2 है, -2 अगेन इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उल्टाएंगे, पावर क्या हो जाएगी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 1/25, ठीक है, 1/25। तो इसका आंसर क्या निकालेंगे हम, डिवाइड करेंगे 1/25, तो ये आ रहा है 0.04, हमारे पास y यहाँ पे क्या आ रहा है 0.04 आ रहा है, ठीक है। अब टेबल में पुट कर दें वैल्यूज, x हमने -2 पुट किया, आंसर क्या आया 25, x -1 पुट किया, आंसर क्या आया y का 5, x 0 पुट किया, y का आंसर क्या आया यहाँ पे 1, ठीक है। x 1 पुट किया, हमारे पास क्या आंसर आया 0.2, यहाँ पे लिख दे जाएं, ठीक है। x 2 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया 0.04, यानी हम 0 के मजीद करीब जा रहे हैं, ठीक है, 0.04 है, ठीक है। तो 3 भी आप पुट कर सकते हैं, मजीद छोटा हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है हमें। अब ये ग्राफ हमारा बना हुआ है, देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो x एक्सिस है वो 0 1 2 3 4 के फॉर्म में है, -1 -2 3, और जो y एक्सिस है यहाँ पे मैंने 10 का गैप लिया है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमारा जो ये नंबर है ये 25 तक जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको 5 वाला गैप भी ले सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, गैप इसका ज़रा कम कर देते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए ग्राफ ड्रा करना। तो मैं यहाँ पे इसको 5 का गैप देता हूँ, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, ठीक है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 25 आ रही है, तो 5 का गैप भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करें, -2 पे हमारे पास क्या आ रहा है 25 आ रहा है, -2 ये है x वाला, और 25 कहाँ पे है, इसके सामने बिल्कुल y की वैल्यू 25 है पॉजिटिव की,
ठीक है। तो -2 के बिल्कुल सामने देखेंगे आप लोग, एज लाइन जाएगी आपके ऐसे, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये हमारी जरूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट आ गया। -1 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो -1 के बिल्कुल सामने 5 है ये वाला, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका। उसके बाद 0 पे 1 है, यानी x 0 है और y क्या 1 है, ये 5 है, ये 4 3 2 1 ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और x 1 पे 0.2 है, तो x 1 पे और जो है 0 के करीब हो जाएगा, और x 2 है 0.04 तो और करीब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल 0 के करीब जा रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको कर्व देंगे, अब इसको मोड़ते आना है ऐसे, ठीक है। आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो या तो ग्रोथ वाले होते हैं या डिके वाले होते हैं। अब ये डिके का ग्राफ है, यानी वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप कम होती जा रही हैं, 0 की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। इधर भी आप एरो लगा दें, बेशक इधर भी आप एरो लगा दें कि इधर हमारा फंक्शन जो है इस तरफ कम हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास ये वाला, और फंक्शन कौन सा है 5⁻⁻x। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ ड्रा हो चुका है। आई होप सो आपको ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है ये समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। बाकी भी अगर इस तरह के पार्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे उनको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसमें हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।